तो आज मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक गोली या फिर एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जिसे आप खाते ही मात्र एक हफ्ते में ये देखोगे कि आपके शरीर में इतनी पावर आ जाएगी कि आप आसानी से अपना वेट बढ़ा लोगे अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो, या फिर इस गोली को खाते ही आप आसानी से अपना वेट घटा लोगे अगर आप अपना वेट घटाना चाहते हो तो, और वो भी बिना कोई एक्सरसाइज करे। अब ये आपको जरूर सुनने में कहानी की तरह या फिर झूठ लग रहा होगा, लेकिन इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, क्योंकि इस चीज के बारे में जब 2021 में साइंटिस्ट ने प्रॉपर रिसर्च की थी तो उन्हें एक 5 सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में पता चला, जिन्हें अपनाकर इस धरती पे मौजूद हर एक इंसान अपने वेट को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकता है या फिर अपने वेट को बहुत ही आसानी से घटा सकता है, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें कितना सच है और ये 5 सीक्रेट फॉर्मूलाज और स्टेप्स असल में काम कैसे करते हैं। तो नमस्कार एंड स्वागत है आपका सिट विद लाइफ की एक और वीडियो में। अब आपने अपनी डेली लाइफ में एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि वो पूरा दिन में भर भर के भी खा लेना तब भी उनका वेट बढ़ता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कुछ भी खा ले उनका वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, और उन लोगों का ये भी कहना होता है कि मैं अगर पानी भी ज्यादा पी लूं ना तो वो भी मेरे शरीर के वजन को बढ़ाने लगता है। लेकिन गलती कहां होती है? गलती वहां होती है जब एक इंसान जिसको अपना वजन बढ़ाना है वो पूरे दिन में इतना ज्यादा खाने लगता है कि उसका पूरा डाइजेशन खराब हो जाता है, जिस वजह से ना तो उसका वेट बढ़ पाता है और ना ही उसका डाइजेशन ठीक हो पाता है। और इसके साथ साथ जिसको अपना वजन जल्दी से जल्दी घटाना है वो ये गलती करता है कि या तो वो बहुत ही कम खाना शुरू कर देता है या फिर वो पूरे दिन में खाना ही खाना बंद कर देता है, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि रिसर्च में क्लियरली ये बताया गया था कि अगर आप अपने फैट लॉस के लिए पूरा दिन फास्टिंग करते हो, पूरा दिन नहीं खाते हो कुछ भी, उस केस में शायद आपका थोड़ा थोड़ा फैट लॉस हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। और यही चीज उस रिसर्च में बिल्कुल क्लियरली बताई गई थी कि अगर आप जल्दी फैट लॉस करने के चक्कर में पूरा दिन कुछ नहीं खाते हो तो आपका जो दिमाग है ना वो कंपैरेटिवली 40% कम काम करना शुरू कर देता है। तो अगर कोई भी इंसान अपने पूरे दिन में कुछ भी खाना नहीं खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा, और अगर दिमाग ही ढंग से नहीं चलेगा तो आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी। इसके साथ साथ उस रिसर्च में जो साइड इफेक्ट्स पाए गए थे वो ये पाए गए थे कि आपकी बॉडी से मसल मास भी लूज होने लगता है, जिस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है, जो कि बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है, सेफ नहीं है आपके लिए। और उसके साथ साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी काफी गिरने लगता है, जो कि अगेन आपकी सेहत के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों केसेस से ये पता लगता है कि अगर आप खाने को जरूरत से कम खाते हो या फिर बिल्कुल भी नहीं खाते हो या फिर आप जरूरत से ज्यादा खाते हो तो ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ही गलत है एक सही तरीके से फैट लॉस करने का या फिर वेट गेन करने का। तो चलिए जानते हैं उन सही तरीकों के बारे में जिनको आप फॉलो करके सही तरीके से वेट गेन या फिर वेट लॉस कर सकते हो इन 5 इजी स्टेप्स को फॉलो करके। तो बात करेंगे स्टेप नंबर 1 के बारे में, जिसको हम बोलते हैं काउंट योर कैलोरीज। अब मैं आपको इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो आपके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी को आपको रोज पॉइंट ए से बी तक चलाना है, और उस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको उसे 2 लीटर का पेट्रोल देना पड़ता है। और अगर आप उसे 2 लीटर का पेट्रोल देते हो तो वो पॉइंट ए से बी तक रोज चल पाएगी, लेकिन अगर आप 2 लीटर की जगह उसे 1 लीटर पेट्रोल दोगे तो वो क्या करेगी, आधे रास्ते तक जाके अपने अंदर फ्यूल को ढूंढेगी, और अगर उसके अंदर कोई फ्यूल बचा है तो उसको एज अ एनर्जी यूज करके वो चाहेगी कि मैं पॉइंट बी तक पहुंच सकूं। तो ये सेम फॉर्मूला हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो फ्यूल आप गाड़ी को दे रहे थे ना पेट्रोल के रूप में, वो फ्यूल हम अपनी बॉडी को खाने के रूप में देते हैं, और वो जो फ्यूल आप अपनी बॉडी को देते थे ना पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए, वो उसे एज अ एनर्जी यूज करती थी। और जैसे कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि आपके पास एक गाड़ी है जो पॉइंट ए से बी तक जाती है, जिसके लिए उसको 2 लीटर फ्यूल लगता है। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल को आपकी बॉडी से कंपेयर करूं तो हर किसी की बॉडी को अलग अलग फ्यूल चाहिए होता है। किसी को 2 लीटर चाहिए, किसी को 3 लीटर चाहिए, किसी को 4 लीटर चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी डेली रूटीन में डिफरेंट एक्टिविटीज करती है। अगर मैं कंपेयर करूं किसी एथलीट से अपने आप को, तो किसी एथलीट को मेरे से डबल कैलोरी चाहिए होगी, क्योंकि वो पूरे दिन में मेरे से ज्यादा मेहनत करता है। अब कैलोरीज जो हम फूड से लेते हैं वो हमें एनर्जी देती है, और जो भी आप खाना खाते हो वो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और अगर आप पूरे दिन में ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हो तो वो ग्लूकोज आपके शरीर में एज अ फैट स्टोर हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है आप जितनी भी कैलोरीज खा रहे हो ना, आप उसको यूज करते रहो, ताकि आपकी बॉडी को कोई एक रीजन ही ना मिले उसे एज अ फैट स्टोर करने के लिए। अब आपको अपनी कैलोरीज काउंट कैसे करनी है एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। तो सबसे पहले मान लो आपके पास एक गाड़ी है जो पॉइंट ए से बी तक रोज चलती है, जिसके लिए आपको उसे 2 लीटर फ्यूल देना पड़ता है, जिसको वो एज अ एनर्जी यूज करती है ताकि वो पॉइंट ए से बी तक पहुंच सके। अब क्योंकि आपने उसे सिर्फ 1 लीटर फ्यूल दिया है तो आपकी गाड़ी आधे रास्ते पे जाके रुक जाएगी, और बचा हुआ आधा रास्ता कवर करने के लिए आपकी गाड़ी अपने अंदर एनर्जी ढूंढेगी कि मेरे पास अगर पेट्रोल बचा है तो उसको मैं एज अ एनर्जी यूज करूं और मैं बाकी का रास्ता भी पूरा करूं। अब ये सेम फॉर्मूला हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होता है। अगर आप अपनी बॉडी को पूरे दिन के लिए पूरा फ्यूल दे रहे हो जो कि हमें एज अ एनर्जी खाने से मिलता है,
और खाने से हमें मिलती है कैलोरीज। अगर आप अपनी बॉडी को उतनी कैलोरीज दे रहे हो जितनी आप पूरी दिन एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी का ना तो वेट बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को जितनी वो एक्टिविटी करती है उससे कम कैलोरीज दोगे तो बाकी की बची हुई कैलोरीज आपकी बॉडी आपके अंदर फ्यूल को ढूंढेगी। अब गाड़ी के अंदर क्योंकि सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, वो होता है पेट्रोल या डीजल, जो भी आप गाड़ी है, तो वो मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम फैट बोलते हैं। तो हमारी बॉडी उस पॉइंट पे आके रुकती नहीं है, बची हुई एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड फैट से लेती है और फिर उस फैट को बर्न करना वो शुरू कर देती है। तो अगर आपका गोल है फैट लॉस तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है और मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको कम फ्यूल देना है अपनी बॉडी को। और वहीं अगर आपका गोल है वेट गेन करना तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, अगर आप अपनी गाड़ी को पॉइंट ए से बी तक लेके जाते हो जिसके लिए उसे 2 लीटर का फ्यूल चाहिए, बट अगर आप उसको 3 लीटर का फ्यूल दोगे तो वो सिर्फ 2 लीटर फ्यूल खर्च कर रही है, बाकी का बचा हुआ 1 लीटर फ्यूल उसके टैंक में स्टोर रहेगा। तो ये सेम फॉर्मूला आप पे भी काम करेगा। अगर आप अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहे हो तो वो आपकी बॉडी में स्टोर होंगी। बस वेट गेन करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है ताकि जो आप वेट पुट ऑन कर रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में एज अ मसल आए। इसी के साथ हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, जो कि है फूड चॉइसेस। अब फूड चॉइसेस से मेरा सिंपली ये मतलब था कि अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके के फूड चूज करने जिनमें ज्यादा कैलोरी हो और आपको कम से कम खाने में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी मिल जाए और आपका जो वेट गेन का प्रोसेस है वो इजी हो जाए। उसी के साथ साथ अगर आपका गोल है वेट लॉस करना जल्दी से जल्दी तो आपको ऐसे फूड चॉइस करने जिनमें कैलोरीज तो कम हो लेकिन अगर आप उन्हें खा रहे हो तो आपका पेट पूरा दिन फुल रहे। हालांकि इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं है जिसे आप खाओगे और आपका वेट गेन या फिर वेट लॉस इजीली हो जाएगा। हालांकि जब आप वेट गेन कर रहे हो और वेट लॉस कर रहे हो, इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और इसके साथ साथ आप बाकी की चीजें भी मैनेज कर पाओ अपने लाइफ में, इसलिए जब आप वेट गेन कर रहे हो तो आपको ऐसे फूड चॉइस करनी चाहिए जिनका वॉल्यूम कम है, यानी कि वो क्वांटिटी में कम है लेकिन आपको ज्यादा कैलोरीज दे रहे हैं। तो जब आप वेट गेन कर रहे हो, उन खाने को खा रहे हो तो आपका वेट भी आसानी से बढ़ रहा है और आपको पूरे दिन ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि यार मैं इतना क्यों खा रहा हूं। तो जब आप वेट गेन कर रहे हो तो ऐसा खाना खाओ जिसे खाने के बाद आपको डाइजेशन इश्यूज ना हो और आप आसानी से उसे खा सको और उससे आपको ज्यादा कैलोरीज भी मिले। इसके साथ साथ जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो ऐसा खाना खाओ जिससे आपको कैलोरीज तो कम मिल रही है लेकिन पूरा दिन आपका पेट फुल है, जिससे आपको फालतू की भूख नहीं लग रही है और प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हो। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आती है वेट गेन करने की बारी या फिर वेट लॉस करने की बारी, क्योंकि ये दोनों ही चीज आपका लाइफस्टाइल है। तो ऐसे कुछ फूड जो आपके वेट गेन की जर्नी आसान कर देंगे क्योंकि उनमें ज्यादा कैलोरीज होती है, कम क्वांटिटी में, वो आपकी स्क्रीन पे अब आ रहे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे कुछ फूड जो आपके वेट लॉस की जर्नी आसान कर देंगे क्योंकि उनमें ज्यादा क्वांटिटी में कम कैलोरीज होती है, वो आपकी स्क्रीन पे अब आ रहे होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो। इसी के साथ हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, जो की है डिवाइड योर मील्स। अब ज्यादातर लोगों को कुछ ऐसा लाइफस्टाइल होता है कि वो पूरे दिन में 3 से 4 मील ही खाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप 3 से 4 मील खा रहे हो पूरे दिन का जो खाना है ना उसको डिवाइड करके खाओ ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो। और हो सके तो हमेशा अपने खाने में 100-60 का रूल फॉलो करो। अब 100-60 के रूल से मेरा सिंपली ये मतलब था कि जब भी आप सुबह की कोई मील खा रहे हो, चाहे आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो, लंच खा रहे हो, उसमें आप 100% खा रहे हो और जब भी आप अपनी रात की या फिर सोने से पहले की मील ले रहे हो उसमें आप 60% खा रहे हो। और इसके पीछे एक सिंपल साइंटिफिक रीजन ये है कि आपकी बॉडी को सुबह ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है क्योंकि आप पूरे दिन का काम अपना सुबह या शाम तक करते हो। तो अगर आप खाते ही सो रहे हो और आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो तो आपके पेट में पड़ा रहेगा, उससे क्या होगा, आपकी रिकवरी भी प्रॉपर नहीं होगी, आपकी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। इसके साथ साथ आपके हार्मोन्स खराब होंगे और आपकी हेल्थ खराब होगी, वो अलग। इसके साथ साथ अगर आप अपनी मील्स को सही से डिवाइड नहीं कर रहे तो आपकी जो प्रोटीन की इनटेक है ना, किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी मील में कम हो सकती है। और मे बी अगर आपका डाइजेशन खराब है तो वो प्रोटीन और जो आप खा रहे हो ना वो आपके शरीर को पूरी तरीके से नहीं लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हेल्थ फ्रीक्स होते हैं ना वो हमेशा अपनी मील्स को प्रॉपर्ली डिवाइड करके खाते हैं। उससे क्या होता है, जो भी आप खा रहे हो वो आपके शरीर को सही तरीके से लगता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आप हेल्दी रहते हो अंदर से। और चाहे आपका गोल है वेट लॉस या फिर वेट गेन, वो दोनों ही सही तरीके से होते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की, जो की है फोन यूज। अब चौथे स्टेप को सुनकर आपको जरूर अजीब लगा होगा कि भाई मेरे फोन को यूज करने से मेरे वेट गेन या वेट लॉस पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको मैं सच्चाई बता दूं, जितना ज्यादा लोग आज के टाइम पे फोन यूज करते हैं उतना ही ज्यादा उनकी जो नीड है ना, जिसे हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि जो पूरे दिन में हम एक्टिविटी करते हैं ना फोन की वजह से, वो बिल्कुल ही कम हो गई है। तो अगर आप पूरे दिन फोन में लगे रहोगे ना और मूव ही नहीं करोगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा तो आपका डाइजेशन भी खराब हो जाएगा। जब आपका डाइजेशन खराब होता है तो चाहे आपका गोल वेट लॉस है या फिर वेट गेन, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या फिर जिम ही नहीं जाओगे तो आपकी बॉडी का मसल ही नहीं टूटेगा, और अगर आपकी बॉडी का मसल ही नहीं टूटेगा तो उसे कोई रीजन ही नहीं मिलेगा ग्रो करने का।
क्योंकि वेट गेन करने का ये मतलब नहीं होता कि अंटशंट कुछ भी खाते रहो पड़े पड़े और आपकी बॉडी में बस फैट बढ़ा रहे हो आप। वेट गेन करने का सही तरीका ये होता है कि आप जिम जा रहे हो, अपनी मसल को तोड़ रहे हो और अपनी मसल को ग्रो कर रहे हो। और जब आप जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, मसल तोड़ोगे और मसल बढ़ाओगे अपनी बॉडी में, तो वेट गेन सही तरीके से होगा। और जब वेट गेन सही तरीके से होगा तो आप अंदर से भी हेल्दी रहोगे। और यही एक सही तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का और लॉन्ग टर्म में अपने आप को फिट रखने का। इसी के साथ हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 के बारे में, जिसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि है स्ट्रेस, स्लीप और एंगर। आज के टाइम पे 99% लोग जो वेट गेन या फिर वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ अपने खाने पे या फिर अपनी एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। और इसके पीछे कंप्लीट साइंस है, क्योंकि एक रिसर्च में 2 ग्रुप्स को उठाया गया था। एक ग्रुप को 4 घंटे की नींद दी गई थी और एक ग्रुप को 8 घंटे की नींद दी गई थी। और उन दोनों ही ग्रुप्स में वेट गेन करने वाले बंदे भी लिए थे और वेट लॉस करने वाले भी बंदे लिए थे। और इसके साथ साथ उनके गोल्स के हिसाब से उन्हें खाना खिलाया गया, एक्सरसाइज कराई गई और सारी चीजें देखी गई। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब उनका रिजल्ट चेक किए गए ना, तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग थे। क्योंकि ग्रुप ए, जिसमें लोगों को सिर्फ 4 घंटे की नींद दी गई थी, ना तो उनका वेट गेन सही से हुआ था और ना ही उनका वेट लॉस सही से हुआ था। और वहीं ग्रुप बी, जिनको 8 घंटे की नींद दी गई थी और साथ ही साथ ग्रुप ए में जो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन दिया गया था लोगों को, वो सेम न्यूट्रिशन और डाइट और एक्सरसाइज ग्रुप बी वालों को दी गई, लेकिन उनके जो रिजल्ट थे वो डबल थे ग्रुप ए से। और इसके पीछे का जो रीजन है वो सिंपली रिकवरी है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है, सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो है रिकवरी। और रिकवरी से 3 चीजें जुड़ी होती है, जो कि होता है आपको स्ट्रेस कम लेना है, आपको नींद अच्छी लेनी है और आपको एंगर जितना उसके कम से कम लेना है, फालतू की टेंशन नहीं लेनी। और जैसे जैसे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, वैसे वैसे आपका वेट गेन, वेट लॉस तो खराब होता ही होता है, साथ में आपको हेल्थ इश्यूज भी होने लग जाते हैं। तो अगर आप इन 5 सिंपल साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आपका गोल वेट लॉस हो या फिर वेट गेन। और इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि अगर आपका गोल वेट लॉस है या फिर वेट गेन है, आपको किसी भी फैट बर्नर या फिर वेट गेनर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और इन चीजों से आपको कोई फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसे वीडियोस आती रहेंगे। और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जिसको वेट लॉस और वेट गेन करने में दिक्कत आ रही है। और अगर अभी भी आपके दिमाग में वेट लॉस, वेट गेन या फिर फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट कर देना, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं जितना हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स ग्रो टुगेदर।